आज एआई के भरोसे को लेकर बड़ा सवाल उठा है। क्या को पायलट जैसी एआई टूल्स सच में भरोसेमंद हैं या केवल मनोरंजन के लिए हैं? मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक/AI+ आज का टिप्स सेक्शन में आपका स्वागत है, जहां आज हम ऐसी ही 5 अहम खबरों पर चर्चा करेंगे। तो एलेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ने को-पायलट के टर्म्स ऑफ यूज में साफ किया है कि ये टूल फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली है। क्या इसका मतलब है कि को-पायलट की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट खुद अपनी टर्म्स में कहता है कि को पायलट से मिली जानकारी को यूजर्स को खुद वेरीफाई करना चाहिए। ये एआई टूल कोई अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सुझाव है। इसका मतलब है एआई कंपनियां खुद भी यूजर्स को आगाह कर रही हैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ये एआई स्केप्टिसिज्म को और मजबूत करता है। जी हाँ, को पायलट के टर्म से ये साफ होता है कि एआई असिस्टेंट्स, चाहे वो कितने भी एडवांस क्यों ना हो, उनकी एक्यूरेसी को लेकर खुद कंपनियों के मन में संदेह है। तो यूजर्स को चाहिए कि किसी भी एआई आउटपुट को फाइनल मानने से पहले खुद रिसर्च करें, खासकर जब बात फैक्ट्स या बिजनेस डिसीजंस की हो। अब बात करते हैं गूगल जेमिनाई की, जिसे मैप्स में इंटीग्रेट किया गया है। बहुत से यूजर्स पहले से ही जीमेल वगैरह में जेमिनाई की मौजूदगी देख चुके हैं, लेकिन मैप्स में इसका अनुभव नया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब एक यूजर ने गूगल मैप्स में जेमिनाई को अपना दिन प्लान करने दिया, तो सरप्राइजिंगली अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जेमिनाई अब सिर्फ एक बैकग्राउंड सर्विस नहीं, बल्कि मैप्स में रियल टाइम मदद करता है, जैसे रास्ते सुझाना, नियरबाई प्लेसेस रेकमेंड करना और पूरे दिन की प्लानिंग में योगदान देना। गूगल मैप्स में एआई इंटीग्रेशन से ट्रैवल एफिशिएंट हो सकता है, लेकिन क्या जेमिनाई हर यूजर के लिए उतना ही फायदेमंद साबित होगा? ये डिपेंड करता है कि यूजर अपनी प्राइवेसी और डेटा शेयरिंग को लेकर कितना कंफर्टेबल है, लेकिन फिलहाल जेमिनाई ने डे प्लानिंग के मामले में पॉजिटिव फीडबैक पाया है। अब बात करते हैं सुनो म्यूजिक प्लेटफॉर्म की, जो कॉपीराइट मुद्दों के चलते चर्चा में है। सुनो के अनुसार वो सिर्फ ओरिजिनल लिरिक्स या सेल्फ अपलोडेड ट्रैक्स पर ही एआई जनरेटेड म्यूजिक अलाउ करता है। सुनो की पॉलिसी है कि कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्लेटफॉर्म को ऐसे कंटेंट को पहचान कर ब्लॉक करना चाहिए। लेकिन हर सिस्टम में खामियां होती हैं और कभी-कभी कॉपीराइटेड ट्रैक्स डिटेक्ट नहीं हो पाते। यही चीज़ सुनो के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। अगर सुनो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट रोकने में फेल होता है, तो लीगल एक्शन का खतरा बढ़ सकता है और यूजर्स के लिए भी रिस्क है। एआई जनरेटेड म्यूजिक के मामले में कॉपीराइट लॉस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बड़ा सवाल है। अब चलते हैं जापान, जहां रोबोट्स इंसानों की नौकरियां नहीं छीन रहे, बल्कि वो जॉब्स ले रहे हैं जिन्हें कोई करना नहीं चाहता। जापान में लेबर शॉर्टेज के चलते फिजिकल एआई और रोबोट्स को रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट में तेजी से उतारा जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट से निकलकर अब ये रोबोट्स क्लीनिंग, एल्डरली केयर जैसी डिमांडिंग जॉब्स में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इससे साफ है कि एआई और रोबोटिक्स लेबर गैप भरने के इनोवेटिव सॉल्यूशंस बन रहे हैं, खासकर एजिंग सोसाइटीज में। अब बात ग्रामरली की स्लॉपल गैंगर सागा की, जहां इसके नाम पर भ्रामक ऐप्स और एक्सटेंशंस यूजर्स को मिसलीड कर रहे हैं। ग्रामरली को ज़्यादातर लोग ब्राउज़र एक्सटेंशन या राइटिंग टूल के तौर पर जानते हैं, लेकिन अब इसके जैसे दिखने वाले फेक वर्जन्स ऑनलाइन फैल रहे हैं। ऐसे स्लॉपल गैंगर्स न केवल यूजर डेटा चुरा सकते हैं, बल्कि एआई टूल्स की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े करते हैं। यूजर्स को चाहिए कि हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज से ही एआई टूल्स डाउनलोड करें और किसी भी सस्पिशियस एक्सटेंशन से बचें। यही थी आज की 5 सबसे ज़रूरी AI+ टेक खबरें। पूरी जानकारी और बाकी अपडेट्स के लिए पूरा मॉर्निंग पल्स इंडिया एपिसोड देखें। एआई की दुनिया में रोज़ नए बदलाव हो रहे हैं, इसीलिए जुड़े रहिए मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ।